मेरा नाम है उपेंद्र और मैं आज आप लोगों को अपने साथ घटी एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरा घर बीरभूम जिले के टागरा नाम के एक गांव में है। बीए पास करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कई बार कई कोशिश करने के बावजूद कुछ फायदा नहीं हो रहा था। आखिर में मुझे पता चली कि शिवड़ी जिले के एक स्कूल के बारे में, जहाँ पर एक पोस्ट खाली थी। और बस तभी मैंने हेड ऑफिस में पहुंचकर काफी सारे लोगों के हाथ पैर पकड़ के तेल लगा के उस पोस्ट को हासिल की। उसके बाद मैं अपने गांव से अपने ज़रूरत का सारा सामान लेकर यहाँ पर आ गया और नौकरी शुरू की। मेरी तनख्वाह बहुत कम थी, इस वजह से मुझे एक सस्ता का मकान चाहिए था, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। इसी वजह से मुझे हेड मास्टर के घर में रहना पड़ रहा था। सुबह को मैं नौकरी करता और शाम को मैं इधर उधर मकान की तलाश में घूमता रहता। लेकिन आखिर में मुझे एक मकान मिल ही गई। ये मकान शहर के एक कोने में था, बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। इस वजह से उस घर की हालत भी खस्ता हो चुकी थी, लेकिन घर बहुत बड़ा था। वहां पर पहुंचकर मैंने जाना यहाँ पर किराया मुझे बहुत ही कम देना पड़ेगा। बस एक ही मुसीबत थी। वहां के लोगों ने बताया कि इस घर पे किसी प्रेत आत्मा का साया है। लेकिन उस वक्त मैं कॉलेज से हाल ही में निकला हुआ एक नौजवान लड़का था। अगर मैं किसी प्रेतात्मा के डर से इस घर को छोड़ देता तो मैं अपनी नज़र में पूरी तरह से गिर जाता। इसीलिए मैंने तय कर लिया कि मुझे यही घर चाहिए। लेकिन इतनी दूर अकेला रहना भी सेफ नहीं था। प्रेतात्मा नहीं सही, लेकिन चोर डकैत इन लोगों का डर तो है ही। इसीलिए एक साथी की तलाश में था और मुझे मिल भी गया। मेरे स्कूल का एक और शिक्षक, उनका नाम था राज बिहारी। वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह थे, हाल ही में बीए पास कंप्लीट किए हुए एक नौजवान। उनका कहना था कि वो जिस घर में रह रहे थे उसमें उन्हें कुछ परेशानियां आ रही थी, इसीलिए वो मेरे साथ रहने के लिए राजी हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने घर का काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए दो अलग लोगों को काम पे रखा। लेकिन उन लोगों ने भी रात को इस घर में रुकने से साफ इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा कि सारा काम खत्म करके रात 9 बजे के अंदर ही वो लोग इस घर को छोड़ देंगे। अब क्या करें, हमने भी हामी भर दी। वो घर 2 माले की थी, लेकिन बहुत पुराना था। इस वजह से घर के चारों तरफ जंगल और बड़े बड़े पेड़ से ढके हुए थे। जितने भी कमरे थे उनमें से हमें 2 कमरे बहुत पसंद आए, क्योंकि वो सबसे बड़े बड़े थे। अब हमारी ज़रूरत तो कम थी, इसीलिए वही 2 कमरे से हमारा काम चल गया। एक में हम लोगों ने रहने का फैसला किया और दूसरे में खाना बनाने के लिए रसोई तैयार की गई। घर के पीछे एक तालाब था जिसका पानी गंदा था, पीने के लायक तो था ही नहीं, नहाने के लायक भी नहीं था। लेकिन हाँ, बर्तन मांजना या फिर घर साफ करना उसके लिए बिल्कुल सही था। उसी के कुछ ही दूरी में एक साफ सुथरा तालाब था और उसी का पानी खाना बनाने के लिए हमारे नौकर इस्तेमाल किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिन बाद ही दशहरा आ गया। उस वजह से हमें 2 दिन की छुट्टी मिल गई और साथ में एक रविवार, मतलब कुल मिला के 3 दिन। हम लोगों ने तय किया कि चलो घर से घूम के आते हैं। 2 दिन घर में रहने के बाद ही तीसरे दिन सुबह सुबह मुझे शिवड़ी की तरफ रवाना होना पड़ा। गांव से 2 किलोमीटर दूर हथछला नाम का एक गांव आता है। उसी गांव में एक मंदिर है। उस मंदिर में रमा प्रसन्न नाम का एक ब्राह्मण बुजुर्ग आदमी रहते हैं, जिनको वहाँ के लोग, यहाँ तक कि हमारे गांव के भी लोग
सिद्ध पुरुष कहते हैं और साथ में उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। अब मैं उसी मंदिर के पास से गुजर रहा था, तब देखा कि गुरुजी मंदिर के बाहर ही खड़े थे। उनको देखकर मैं उनके पास गया और उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद करके पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, शिवड़ी में एक स्कूल है, वहाँ पर मेरी हाल ही में मास्टर की नौकरी लगी है। दशहरा की छुट्टी में आया था, अब कल ही स्कूल खुल जाएगा, इसीलिए आज ही जाना पड़ेगा। अब ये सुनने के साथ ही गुरुजी बहुत चिंता में पड़ गए और उन्होंने कहा कि बेटा आज मत जाओ, कल चले जाना। अब मैंने कहा, गुरुजी ऐसी आज्ञा मत कीजिए, मेरी नई नई नौकरी लगी है, इसीलिए अगर अभी छुट्टी ले ली तो ये अच्छा नहीं होगा। अब गुरुजी थोड़ा सोच के कहा, तुम वहाँ कहाँ रह रहे हो? हाँ जी, वो शहर के दक्षिण तरफ एक खाली मकान था, वहीं पर मैं अपने एक दोस्त राज बिहारी के साथ रह रहा हूँ। ये कहने के बाद मैंने उनको प्रणाम किया और जल्द से जल्द वहाँ से रवाना हो गया। वापस आते आते 2 बज गए मेरे। खाना पीना नहाना ये सब कुछ करते करते शाम को 5 हो गए और उसके बाद मैं बरामदे में बैठकर थोड़ा आसपास का नज़ारा देख रहा था और तभी मैंने देखा कि मेरे ही गांव से एक आदमी मेरे मकान में आया। उसको देखकर तो मैं चौंक गया। मैंने पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, हाँ जी, आपके माताजी ने मुझे भेजा है और आपके लिए ये कागज और ये चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी को हाथ में लेकर मैंने देखा कि मेरी माँ ने मुझे ये चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ से जाने के बाद रमा प्रसन्न जी खुद मेरे घर में आए थे और मेरी माँ को ये कागज दिया था और कहा था कि आज वो मुझसे मिले थे और मिलने के बाद ही उन्होंने ये कागज मेरे लिए तैयार की। अब ये कागज किसी भी तरह मुझ तक पहुंचाना ज़रूरी है और साथ में इस कागज को मुझे आज ही पहनना है। उन्होंने और भी लिखा था कि अगर किसी वजह से मुझे डर लगे तो तारक ब्रह्मा का नाम जप करने के लिए। इस कागज में इतनी ताकत है कि कोई भी मुसीबत मुझे छू नहीं सकती। इसीलिए वो दीनू को ये कागज और ये चिट्ठी दोनों साथ में भेज रही है। राम का नाम जप के इस कागज को बहुत ही भक्ति और श्रद्धा से अपने दाएं हाथ पर पहनना जरूरी है। अब आखिर में मेरी माँ ने कहा कि ये सारी बातें उनका अनुरोध नहीं बल्कि आदेश है। चिट्ठी पढ़कर मैंने दीनू से पूछा कि आज तुम यहीं पर रह जाओ, खाना पीना करके कल चले जाना। आपके माँ जी ने कहा है कि मैं खुद यहाँ पर खड़ा रहकर आपको ये कवच पहनाऊं और उसके बाद वापस लौटकर आपकी माँ को बताऊं कि हाँ, आपने सही में कवच पहन लिया है। मुझे समझ आ गया कि उसे रोकना बेकार है। मैंने पहले तो उसके सामने उस कवच को अपने हाथ में धारण किया और फिर उसके हाथ में कुछ पैसे देकर कहा कि ये लो, आसपास की दुकान से कुछ खा लेना। उसने मुझे नमस्ते कहा और रवाना हो गया। उस रात हम लोग जल्द से जल्द सोने चले गए। हमारे दोनों की ही पलंग के सामने 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। वहीं से आसमान में हमें बादल दिखाई दे रहे थे और साथ में चल रही थी धीमी धीमी बारिश। कभी कभी जोर की हवा से सारे के सारे बादल उड़ जाते और खूबसूरत चांद निकल आता। थोड़ी देर गप्पेबाजी करने के बाद हम लोग सोने चले गए क्योंकि हम दोनों ही बहुत थके हुए थे। गहरी रात का वक्त था। तब अचानक मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि हमारे घर में जो मोमबत्ती जल रही थी वो बुझ गई और खिड़की से पूर्णिमा की खूबसूरत रोशनी दूसरी तरफ की दीवार में पड़ रही थी। उसी से घर में थोड़ी सी रोशनी थी और उसी रोशनी में मैंने देखा कि मेरे पलंग के सामने एक कंकाल जैसा दिखने वाला बुजुर्ग खड़ा हुआ है और तभी वो अपने पंजों को मेरे बिस्तर के ऊपर रखकर
मेरी तरफ घूरने लगा। वो इतना खौफनाक दिख रहा था कि मैं क्या कहूँ। वो दिखने में कुछ ऐसा था मानो कि किसी कंकाल के ऊपर सिर्फ चमड़ी लगा दी गई हो और उसके सफ़ेद बाल बिल्कुल कांटे की तरह दिख रहे थे और उसकी आंखों से गुस्सा, आक्रोश, नफरत, ये सब कुछ मिलाकर एक भयानक आग निकल रही थी। उसे देखकर तो मेरे पूरे बदन में ठंड का स्रोत बहने लगा। डर से कांपने लगा मैं और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ज़्यादा देर तक रह नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो भयानक चेहरा अभी भी बिल्कुल वैसे ही मुझे घूरे जा रहा था। और तभी मुझे याद आया कि मेरी माँ ने तो मुझे ये राम कवच भेजा है, मुझे क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी आंखें बंद करके धीमे धीमे तारक ब्रह्मा का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद फिर से मैंने आंख खोली तो पाया कि सामने से वो भयानक चेहरा गायब हो चुका है। ये देखकर मेरी थोड़ी सी हिम्मत वापस आई और धीमी धीमी आवाज़ से मैं अपने दोस्त राज बिहारी को बुलाने लगा। उसके उठने के बाद ही मैंने उसे शुरुआत से आखिर तक सारी बात बता दी। सुनकर उसे भी काफ़ी डर लगा। उस रात हम दोनों की हिम्मत नहीं हुई फिर से सोने की और हम लोग गप्पे करके पूरी रात गुजार दी। अगले दिन देर नहीं की, जल्द से जल्द उस घर को छोड़ दिया। उस दिन खाना पीना ख़त्म करके 10:30 बजे मैं स्कूल पहुंचा और दोपहर को मेरे पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी लिखी थी रमा प्रसन्न जी ने और उसमें उन्होंने कहा था, बेटा, अगले दिन मैं तुम्हारे घर गया था। वहाँ पर मैंने तुम्हारी माँ को एक राम कवच दिया है और उनसे कहा है चाहे कुछ भी हो जाए ये तुम तक पहुँचाने के लिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके तुम इसको धारण कर सको। मेरा अनुमान है कि आज रात तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन घबराना मत। ये कवच तुम्हारी रक्षा करेगा और अगर ज्यादा डर लगे तो तारक ब्रह्मा का नाम जप करना। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। ये चिट्ठी पढ़कर मैं हैरान रह गया। मैंने अपने दोस्त राज बिहारी को भी दिखाया, वो भी चौंक उठा। उस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी में मैं अपने घर गया था और उसी दिन ही मैं रामा प्रसन्न जी के पास भी गया था ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि मैं आज उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। उनसे मैंने ये भी पूछा, अच्छा आपको कैसे पता चला कि उसी रात को मेरे साथ कुछ होने वाला है? थोड़ा सा हंसने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम मेरे पास आए थे तभी मैंने देखा था कि तुम्हारे पीछे एक परछाई खड़ी है। किसी वजह से वो परछाई या फिर कहो वो प्रेतात्मा तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, तुम्हारी जान तक लेना चाहती थी, लेकिन सही समय के इंतजार में थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने पता लगाया कि आज ही वो रात है जब वो तुम्हारी जान लेगा। इसीलिए ज्यादा देर नहीं की, जितनी जल्दी हो सके ये राम कवच तुम्हारी माँ तक पहुँचाया मैंने। खैर, इस कवच को हमेशा अपने पास रखना बेटा। मैंने फिर से पूछा, अच्छा गुरुजी, मेरे साथ जो आदमी था, मतलब मेरा दोस्त, उसके साथ कुछ क्यों नहीं हुआ? हम लोग तो एक ही घर में रह रहे थे, आखिर मुझ पर ही इतना गुस्सा क्यों? इसकी वजह है कि तुम्हारे साथ जो आदमी था वो एक ब्राह्मण था और प्रेतात्माएं ब्राह्मणों के ऊपर सीधी तरह से वार नहीं कर पाते, लेकिन तुम पर वार करना आसान था क्योंकि तुम्हारी राशि थोड़ी सी कमजोर है। कुछ देर तक मैं सोच में पड़ गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने फिर से कहा, अच्छा क्या वो प्रेतात्मा अब भी मेरे जान के पीछे पड़ी है? हाँ बिल्कुल, वो एक आखिरी कोशिश करेगा, मतलब एक और बार वो तुम्हारे सामने आएगा। अब वो कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक ये कवच तुम्हारे पास है तुम्हें कुछ नहीं होगा। 18 साल बीत चुके हैं। उस प्रेतात्मा के बारे में तो मैं भूल ही गया था, लेकिन फिर भी
उस राम कवच को मैंने बहुत ही श्रद्धा से अपने पास रखा था। दिन गुजरते गए, मुझे पहली बार प्रमोशन मिली और मैं एक स्कूल का हेडमास्टर बन गया। और उसके कुछ साल बाद मुझे फिर से प्रमोशन मिली और मैं हेडमास्टर से सीधा बन गया शिक्षा विभाग का डेप्यूटी इंस्पेक्टर। मेरा काम था जगह जगह पर घूमकर वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनका मुआयना करना। एक बार मैं मेदिनीपुर जिले के एक गांव के स्कूल का मुआयना करने गया था। शाम के बाद मैंने गाय से चलने वाली एक गड्डी को भाड़े में लिया और गांव की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त पतझड़ का मौसम चल रहा था। आसमान में खूबसूरत चांद चमक रहा था। हम लोग पक्की सड़क से जा रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। इधर उधर करवट बदलने के बावजूद मुझे ज़रा सी भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मेरे गड्डी का चालक उस छोटी सी जगह में किसी भी तरह सोकर नींद में जा चुका है और वो दोनों गाय वो बिल्कुल एक खुश मिजाज से और आराम से चल रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने सोचा कि गरीब आदमी सो रहा है, खैर उसे सोने देता हूँ। लेकिन वो दोनों गाय उन लोगों को ऐसे में नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं जगा रहूँगा। इस हालत में करीब 1 घंटा आराम से बीत गया। मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी, इसीलिए मैं बैठ के ही सो रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरी गाड़ी रुक गई और रुकते ही मुझे एक झटका लगा और उस झटके ने मेरी भी नींद उड़ा दी। आंखें खोलकर मैंने देखा कि सामने वही भयानक चेहरा, दोनों गाय के सामने ही सड़क को रोककर खड़ा था वो भयानक प्रेतात्मा। वही शरीर, वही चेहरा और वही गुस्से से भरी हुई आंखें। इस बार तो उसको देखकर मानो कि मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं कांपने लगा। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं एक ही जगह पर जम चुका था। तभी मैंने तारक ब्रह्मा का नाम जपना शुरू किया। कुछ देर तक जपने के बाद मैंने देखा वो भयानक प्रेत मेरी आंखों के सामने ही हवा में गायब हो गया और उसके गायब होते ही वो दोनों गाय उल्टी दिशा में भागने लगे और तभी लगातार झटकों से मेरे गड्डी की चालक की नींद टूट गई और वो जल्द से जल्द उठकर बैठ गया। मुझसे पूछा, बाबू क्या हुआ गायों को? ये ऐसी दौड़ क्यों रही हैं? मैंने असली बात उसे नहीं बताई। मैंने बस इतना कहा कि शायद किसी चीज़ से डर गई होगी। मेरे चालक ने गायों को रोकने की और दिशा बदलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हो गया। दौड़ते दौड़ते एक गांव के एक बाज़ार में हम लोग पहुंचे और वहां पर पहुंचकर बहुत सारे लोग और काफ़ी सारी गायों की गड्डी थी। इन सब को देखने के बाद हमारी गाय भी शांत हुई। इतनी दूर तक दौड़ने के बाद वो दोनों गाय काफ़ी थक चुकी थी, इसीलिए मैंने कहा कि छोड़ो, आज जाके कोई फ़ायदा नहीं। तुम एक काम करो, उन लोगों को थोड़ा दाना पानी पिलाओ। हम लोग कल रवाना होंगे। आज रात यही कहीं पर रुक जाते हैं। उस घटना के 7 साल बीत चुके हैं। उसके बाद और ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज भी मैंने उस राम कवच को धारण करके रखा है। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये मेरे साथ रहेगी। मेरी माँ की लिखी हुई चिट्ठी और रमा प्रसन्न जी की ये चिट्ठी, ये दोनों ही आज भी मेरे पास है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं।
मैंने अपनी ये सारी घटना इस किताब में लिख के जा रहा हूँ और मेरी बताई हुई ये सारी घटना 100% सच है। वैसे अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो फिर मेरे पास उस घर का ठिकाना है जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। आप चाहे तो वहाँ पर एक रात बिता के आ सकते हो, लेकिन याद रहे अपनी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली कहानी में, तब तक के लिए दिल थाम के रहिएगा।